किड्स लर्निंग स्टेशन पर आज हम आपके लिए लाए हैं निबंध जिसका शीर्षक है मेरा देश महान। इसके संकेत बिंदु हैं भूमिका, भारत की भौगोलिक स्थिति का वर्णन, देश की संस्कृति व नामकरण का वर्णन, महापुरुषों व विद्वानों की धरती, विश्व में अपनी पहचान, उपसंहार। भूमिका, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्तियाँ किसके खून में उबाल नहीं ला सकती। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें जल रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। मेरा हृदय भी देश के लिए धड़कता है। इन पंक्तियों को सुनते ही हृदय में अजीब सी हलचल होने लगती है और देश के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा होने लगती है। भारत की भौगोलिक स्थिति का वर्णन। भारत के मस्तक पर हिमालय रूपी मुकुट है जो नदियों व प्राकृतिक संप्रदायों की खान तथा धरती का सिरमौर है। यहाँ प्रकृति की 6 ऋतुएं अपना वैभव बिखेरती हैं। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्ग आदपि गरीयसी। देश की संस्कृति व नामकरण का वर्णन। भारतवर्ष अत्यंत प्राचीन देश है। इसे सोने की चिड़िया कहकर पुकारा जाता है। तक्षशिला तथा नालंदा विश्वविद्यालय संपूर्ण विश्व में ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। देश विदेश से विद्यार्थी यहाँ आकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। राजा दुष्यंत के पराक्रमी पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। महापुरुषों व विद्वानों की धरती। इस धरती पर राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, गुरु नानक आदि महापुरुषों ने अवतार लिया। यह धरती लक्ष्मीबाई, राणा प्रताप, शिवाजी, पृथ्वीराज चौहान जैसे वीरों की जन्मभूमि है। यहाँ महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, तिलक, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह जैसे देशभक्तों ने जन्म लिया और भारत माँ को गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद करवाया। सैकड़ों वर्षों की गुलामी और संघर्ष भी भारत को मिटा नहीं पाए। तभी इकबाल ने कहा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। विश्व में अपनी पहचान। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारत ने प्रगति व विकास की ओर अपने कदम बढ़ाए तथा अपना वही सम्मान व पहचान जो प्राचीन समय में था पुनः पाने का भरपूर प्रयास किया। इस समय भारत भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अपराध आदि समस्याओं से जूझ रहा है। भ्रष्ट राजनीतिज्ञों ने देशभक्ति की भावना को धुंधला कर दिया है। सांप्रदायिकता फिर से सर उठा रही है। नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है।
पश्चिम की चकाचौंध से प्रभावित होकर युवा पीढ़ी अपनी अमूल्य संस्कृति को भूलती जा रही है। उपसंहार। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारी संस्कृति प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। भारत प्राचीन समय में इतनी उन्नति कर चुका था कि सभी देश इसकी ओर ताकते थे। हमारा कर्तव्य है कि निजी स्वार्थों को त्याग कर एकजुट होकर देश की प्रगति के लिए प्रयास करें और भारत को फिर से सर्वोच्च शिखर पर लाकर खड़ा कर दें। देश की प्रगति में ही हमारा